हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि की जो चौकी होती है, जो पूजा का सामान होता है, जो भोग प्रसाद होते हैं, उन्हें कब उठाना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए और भोग प्रसाद का क्या करना चाहिए। जो पूजा में हवन सामग्री होती है, जो सुपारी के हमने 9 ग्रह बनाए होते हैं, षोडश मातृका होती है, उन सब का क्या करना चाहिए। फोटो, कलश के ऊपर नारियल और जो जोब होते हैं और जो माता रानी के श्रृंगार के सामान होता है, उन सभी का क्या करना चाहिए और चौकी कब उठानी चाहिए। अष्टमी को, नवमी को या दसवीं को चौकी कब उठानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, पूजा में जो भी भोग प्रसाद होते हैं और धूप होती है, धूप जो हम जलाते हैं, हवन करते हैं, सब अच्छी तरह से जब शांत हो जाए तो उसे हटाना चाहिए चौकी के ऊपर से। और दोस्तों, जो माता रानी के जो श्रृंगार के सामान होते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, सुंदर, इन सब चीजों को माता रानी के होते हैं, तो इसे माता रानी के नाम से मतलब कि मंदिर में पंडित ब्राह्मणी की जो होती हैं उनको दान करना चाहिए और इसमें से 2 चूड़ी अपने लिए रख लेने चाहिए। उसके बाद जो भोग होते हैं माता रानी का, तो उसे आप उठाकर चौकी से हटा दीजिए और इसे भोग प्रसाद मिलजुल करके खा लीजिए और आप इसे बांट भी सकते हैं। उसके बाद जो जोत जलाते हैं दिया, इस दिया को भी मांझ करके फिर पूजा में यूज करना चाहिए। उसके बाद जो हम दिया डेली जलाते हैं, उस दिया को भी हटा करके साफ करके पूजा में यूज करना चाहिए। उसके बाद जो चौकी ऊपर जब हम माता रानी को फूल चढ़ाते हैं, तो उस फूल को भी यहाँ से उठा लेना चाहिए और ये फूल को विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद ये नारियल है, तो नारियल को कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग विसर्जन करते हैं, तो अपनी इच्छा होती है। और जो चावल हो गया, इसे पक्षियों को डाल देना चाहिए, ऐसे खीर बनाकर, चावल बनाकर खा लेना चाहिए। और जो माता रानी की चुन्नी है, इस चुन्नी को आप दोबारा से यूज कर सकते हैं या तुलसी जी को मतलब कि दे सकते हैं। और माता रानी की जो फोटो है, इसे फिर से पूजा कर सकते हैं मंदिर में रख करके। जो सुपारी के जो 9 ग्रह हैं, इनको वस्त्र हटा करके भूमि विसर्जन कर देना चाहिए, जल प्रवाह करना चाहिए। और जो सुपारी के 9 ग्रह हैं, इनका फिर से मतलब कि आप यूज कर सकते हैं पूजा में, तो इसे रख देना चाहिए अच्छी तरह से अपने घर के मंदिर में। और उसके बाद जो षोडश मातृका हमने यहाँ पर बनाया है, तो षोडश मातृका जैसे सुपारी से बनाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर बादाम से बनाया है। तो इनको उठा करके, जैसे कि बादाम है तो इसे हम फिर से प्रसाद रूपी मतलब कि खा लेंगे अच्छे से। और अगर सुपारी के है तो फिर से आप दोबारा पूजा से यूज कर सकते हैं। ये जनेऊ है तो आप पंडित को दे सकते हैं। और ये कलावा से मैंने सुपारी के गणेश जी हैं, तो इनकी पूजा कीजिए। और अगर आपके पास पहले से गणेश जी है तो आप उनको विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद जो चौकी के ऊपर चावल हो जाते हैं, तो जो कलश के चावल हो गए और जो अलग अलग कलर के चावल है, तो आप अलग अलग कलर के चावल को अलग अलग उठा लीजिए या एक ही मतलब कि सबको एक में मिक्स कर लीजिए, अपनी इच्छा होती है। और इन चावल को आप, जैसे कलरफुल चावल है तो आप इनको खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप पक्षियों को भी दे सकते हैं या फिर इसको पका करके और गौ माता को भी दे सकते हैं। इस तरह से इन सब चीज़ों को किया जाता है। जो फूल हो गए, फूलों को आप क्या कीजिए कि सुखा लीजिए, सुखा करके आप गमले में उसे डाल सकते हैं, तो दोबारा से फूल आ जाएंगे। और या फिर चाहे आप उसे जमीन में मतलब भूमि विसर्जन कर सकते हैं। और दोस्तों, चौकी तभी उठानी चाहिए जब हम कन्या पूजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर कन्या पूजन हम अष्टमी को करते हैं तो नवमी के दिन चौकी उठानी चाहिए। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो दसवीं के दिन चौकी उठानी चाहिए। और जो कलश के पत्ते हो गए, फूल हो गए, उनका भूमि विसर्जन करना चाहिए या जल प्रवाह मतलब कि जल विसर्जित करने चाहिए। तो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।